हेलो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 18 और एक्सरसाइज 10.1 है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें दे रखी हैं, एक 11 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि बताओ इसकी तीसरी साइड किन नंबरों के बीच में पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये तो हमने अभी बाद में लिखा था। ये देखो, एक तरीका क्या है कि चेक करने का कि तीसरी साइड कितनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐसे रैंडमली चेक किया था। मान लीजिए 11 दिया, 14 दिया और इस तीसरी साइड 1 दी है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि कभी भी दो साइडें लो और उसको ऐड करो और वो तीसरी बची हुई साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि तीसरी साइड 1 सेंटीमीटर है, 1 है, तो देखते हैं ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो, इन दोनों को लोगे तो 11 और 14 कितना हो जाएगा, 25, जो कि 1 से बड़ा होगा। ठीक। लेकिन अगर तुम इन दोनों को लो 14 एंड 1, तो ये कितना होगा, 15, इससे बड़ा है। लेकिन अगर हम इन दोनों साइडों को लें 11 और 1 को, मतलब 11 और 1 को लेते ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होता, ये तो केवल 12 होता जो कि 14 से बड़ा नहीं होगा। तो मतलब ये 1 तो नहीं चलेगा। इस तरह से हमने 2 लेकर देखा। ठीक, जैसे 11 14 2, तो 11 14 लोगे तो कितना हो जाएगा, 25, 2 से बड़ा होगा। 14 और 2 लोगे 16, 11 से बड़ा होगा। लेकिन जब 11 और 2 लोगे तो बेटा ये 13 ही रहेगा, ये तो 14 से छोटा होगा। ठीक है ना। तो ये भी नहीं बनेगा। हमने अगर 3 लेकर के देखा तब भी नहीं बना। ठीक है, क्योंकि 11 और 3 कितना हो जाता है, 14, और ये 14 के बराबर हो जाएगा, तो ये साइड भी नहीं बनेगी। तो पहला नंबर जिससे हमें बना ट्रायंगल वो था 4। ठीक है ना। यानी कि मिनिमम 4 साइड तो होनी चाहिए इसकी, तभी ये ट्रायंगल बनेगा। देखो कैसे, 11 14 और 4, 11 14 को लोगे तो कितना होगा, 25, 4 से बड़ा होगा। 14 और 4 लोगे तो 18, 11 से बड़ा होगा। ठीक। और जब हम क्या करेंगे, 4 और 11 को लेंगे तो हो जाएगा 15, 14 से बड़ा होगा। तो यानी पहला नंबर जिससे ये ट्रायंगल बन सकता है, तो मिनिमम नंबर वो 4 होगा। ठीक है ना। मैक्सिमम में भी हमने ऐसे पता किया। मैक्सिमम में हमने देखा कि अगर मान लीजिए ये साइड 10 होती तो फिर हमने 15 चेक किया, फिर हमने 20 चेक किया, फिर हमने देखा 25। तो हमने पहला नंबर हमें मिला 25 जिससे ये नहीं बन रहा। तो 25 के एक पहले नंबर हमने चेक किया इसी तरह रैंडमली, तो हमने देखा इससे बन गया। यानी कि छोटे से छोटा नंबर 4 होना चाहिए और बड़े से बड़ा नंबर 24 होना चाहिए थर्ड साइड, जिससे ये ट्रायंगल बन पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि ये एक्चुअली किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। ठीक। तो लाई किसके किसके बीच में करेगा, 3 एंड 25, 3 एंड 25। ठीक है। तुम्हें जो कॉपी पर लिखना है वो केवल इतना ही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक। ये भी नहीं लिखना, ये भी हटा देना। ठीक है ना। ओके। कैसे, हमने इसका थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड निकाला। डायरेक्ट में क्या है, दो साइडों का डिफरेंस और दो साइडों का ऐड। डिफरेंस ऑफ दो साइड, टू साइड्स, एंड दोनों का सम। तो 14 माइनस 11 कितना आएगा, 3, एंड 14 प्लस 11 कितना आएगा, 25। तो थर्ड साइड इन्हीं दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन इसी टाइप का है लेकिन इस बुक का नहीं है, अलग है। जैसे कि द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द थर्ड साइड फॉल। इसकी जो थर्ड साइड है किन दोनों नंबरों के बीच में पड़ेगी, ये पूछ रहे हैं। मतलब पहले क्वेश्चन जैसा है। तो इसका भी हमने डायरेक्ट मेथड यही कि डिफरेंस ऑफ टू साइड 6 माइनस 4 एंड 6 प्लस 4। ठीक। इसी से बन गया ये 2 और इसी से बन गया ये 10। तो डायरेक्ट मेथड बेटा ये है। और अगर तुम्हें ये मेथड नहीं पता हो पाएगा तो तुम्हें रैंडमली
एक होता है ना रैंडम लेकर के कोई नंबर लेकर के चेक करना, तो इस तरीके से भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है बेटा, तो एक ये तरीका हो गया। ओके, अब इसी तरह से एक 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। बना लो आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी एंड सी इन विच ए बी बराबर बी सी, ए बी ये साइड इस साइड के बराबर है। इफ एंगल बी ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, अगर एंगल बी ए का क्या है, दो गुना है, मान लीजिए इसको हमने x मान लिया, तो ये कितना मान हो गया 2x। तो तुम्हें पता है कि चूंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल ए और सी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, सिंस ए बी बराबर बी सी है, और इक्वल जो साइडें होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। तो यहाँ पर एंगल ए चूंकि कितना दे रखा है x, तो एंगल सी भी कितना होगा x। तो अब तीनों एंगल निकालने हैं, तो निकालो भाई। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। ए है x, बी है 2x, और ये भी x हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो गया 4x 180। 4 से कट कर दो भाई, कट हो जाए तो। ठीक है, 2 2 जा 290 और 245, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री। यानी एंगल A और एंगल C बराबर होंगे 45 डिग्री, और एंगल B तो था 2x, यानी 2 इंटू 45 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल B कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल बनाओ भाई। मेजर 2p प्लस 18, इसको a मान लो, b मान लो, c मान लो। ये वर्टिकल एंगल है, ठीक, और ये दोनों बेस एंगल हो जाएंगे। एंड बेस एंगल इज 2p, तो अगर ये 2p है तो तुम्हें पता है कि भाई ये भी 2p होगा। ठीक है, एंगल b इज इक्वल टू एंगल c, ठीक, कितना दिया है 2p, और एंगल a कितना दे रखा है 2p प्लस 18। हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180। एंगल दिया है 2p प्लस 18, और ये दोनों 2p हो जाएंगे 180। ठीक, ये हो जाएगा 6p प्लस 18, और ये 180। 6p इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 162, और ये 6p, p इज इक्वल टू 162 अपॉन 6 हो जाएगा। तो देखो कटेगा कि नहीं, 2 3 जा 2 8 जा 1 जा, कट गया 27। ठीक, तो p इज इक्वल टू आ गया 27। तो अगर हम एंगल A की बात करें तो वो था 2p प्लस 18, है ना। तो 2 इंटू 27 और प्लस 18, 54 और प्लस 18। ठीक, 8 4 12 को 2, 5 1 6 1 7। तो हमारा एंगल A तो 72 डिग्री आ जाएगा, और एंगल B और C दोनों बराबर थे, कितने थे 2p, और 2 इंटू 27 ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमारी ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा।